हाय दोस्तों, जगदम्बा सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि यदि आपके पास जन आधार कार्ड बना हुआ है और जन आधार की केवाईसी आपने यदि नहीं की है तो सर्वप्रथम अपनी केवाईसी करवाएं। यदि आप अपने जन आधार की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो गवर्नमेंट से जुड़ी सेवाएं का लाभ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से जुड़ी सेवाएं का लाभ प्राप्त करने के लिए केवाईसी करवाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने केवाईसी करवाई है, केवाईसी करवाते समय आपका आधार का डाटा उस समय कुछ अलग था, और यदि आपने आधार को अब बाद में अपडेट किया है तो उसके बाद में आपको अपना जन आधार का डाटा भी अपडेट करना होता है। जन आधार का डाटा अपडेट करने के लिए अपने सर्वप्रथम अपने केवाईसी जो करवाई गई थी उस केवाईसी को अपडेट करना होता है। मैं यहाँ पे अपने केवाईसी अपडेट करने के आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। यदि आपने केवाईसी की गई है और उसके बाद में अपने आधार को अपने अपडेट करवाया है तो अपने एसएसओ या ई मित्र के माध्यम से जाकर अपनी केवाईसी को अपडेट करें। तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे उसके बाद में आपको बताते हैं अपने विस्तार से। सर्वप्रथम एसएसओ आईडी लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी लॉगिन के लिए अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है। मैं अपने यहाँ पे एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे आईडी पासवर्ड आप डालते हो उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा फिल करना होता है। मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके पास एसएसओ पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे जनाधार पे क्लिक करना होता है। मैं यहाँ पे जनाधार पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जनाधार पे क्लिक करोगे जनाधार पोर्टल ओपन होगा। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे जनाधार से जुड़ी सेवाएं का विवरण आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको विवरण के बाद में आपको यहाँ पे सिटीजन फैमिली ई केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी रसीद नंबर या जनाधार नंबर शो होगा। उस पे क्लिक कर खोजे पे क्लिक करेंगे। जैसे आप खोजे पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ओके करना होता है। ओके के बाद में आपको परिवार का विवरण यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे किसी भी एक सदस्य के बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी से आपको इसमें लॉगिन होना होता है। मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद में आपको अपनी केवाईसी का विवरण दिखाई देगा। मैं यहाँ पे लॉगिन होने के प्रोसेस पे ओटीपी भेजता हूँ। जैसे ही आप ओटीपी भेजोगे अपने पास अपना आधार पे या मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है उस पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। मैं अपने आप ओटीपी दर्ज करता हूँ। जैसे ही आप ओटीपी दर्ज करोगे आप ई केवाईसी पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हो। ई केवाईसी पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे जो केवाईसी आपने की थी वो केवाईसी का यहाँ पे विवरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं भी यहाँ पे जो केवाईसी अपडेट करनी है उस केवाईसी पे आप मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके बाद में आपको यहाँ पे ये डाटा अपडेट करने के बारे में आपको ओके करना होता है। मैं यहाँ पे उसको ओके कर देता हूँ। जैसे आप ओके करोगे उसके बाद में जिस सदस्य का आप डाटा अपडेट कर रहे हो उसका हाई रिस्क लगाना है या आपको उसका ओटीपी याद लेना है या फिर बायोमेट्रिक आपको इसमें दर्ज करना है। मैं यहाँ पे अपना ओटीपी ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अपना ओटीपी लोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आपको प्राप्त होगा। जैसे आप अपना ओटीपी प्राप्त कर पाते हो उसके बाद में इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद में आपको अपना जनाधार में जो डाटा पहले फिल हुआ था और बाद में अपना जो जनाधार में डाटा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो आपके अपने पास वर्तमान में जो डाटा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वर्तमान में जो आधार कार्ड में है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे अपना डाटा को अपडेट के लिए ओके करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ और सबमिट क्लिक पे करने के बाद में सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो ये डाटा आपको जो वर्तमान आधार है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और आपके जन आधार में अपडेट हो जाता है। जैसे आप अपडेट करोगे इसके प्रक्रिया के बाद ही आपको इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपके सदस्य सत्यापन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन, क्योंकि जो आपने अपने डाटा अपडेट किया है जो विवरण आगे डिपार्टमेंट के पास अपडेट होने के लिए प्रोसेस में गया हुआ है। तो इस प्रकार आप किसी भी सदस्य का डाटा अपडेट कर सकते हो।